आज के इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे चीन हमारे चंद्रमा, मंगल और उससे भी आगे की दुनिया को अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रहा है। ये सफर आपको हैरान करेगा, सोचने पर मजबूर कर देगा और शायद डरा भी देगा, क्योंकि अंतरिक्ष की ये कहानी किसी रहस्य से कम नहीं। चीन का किसी स्पेस मिशन को लेकर खबरों में आना हैरान जरूर करता है, लेकिन चीन का अंतरिक्ष पर राज करने का सपना कोई नया नहीं है। इसकी नींव सन 1950 के दशक में पड़ी, जब कोल्ड वॉर अपने चरम पर थी। उस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन स्पेस में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे। चीन उस समय आर्थिक गरीबी और उथल पुथल से गुजर रहा था, लेकिन तब भी उसके हौसले बुलंद ही थे और वो किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना चाहता था। सन 1956 में मशहूर वैज्ञानिक कियान जुशीन की अगुवाई में चीन अपना पहला रॉकेट प्रोग्राम शुरू करता है। कियान को ही चीन के स्पेस प्रोग्राम का जनक भी कहा जाता है। वो उस वक्त अमेरिका से पढ़ाई करके लौटे थे। सोवियत यूनियन की मदद से उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स और रॉकेट्स का विकास करना शुरू कर दिया था और चीन के सपने को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 14 अप्रैल सन 1970 को एक ऐतिहासिक पल आया, जब लॉन्ग मार्च 1 रॉकेट ने डोंगफेंग होंग 1 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया। इसके साथ ही चीन दुनिया का 5वां ऐसा देश बन गया जिसने अपनी सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित किया। उस सैटेलाइट से एक गाना बज रहा था, द ईस्ट इज रेड। ये गाना चीन की जीत का प्रतीक था, लेकिन ये सफर तो अभी शुरू ही हुआ था। आगे का रास्ता इतना आसान नहीं था। फिर आया 1966 से 1976 का वो काला दौर, जब चीन में कल्चरल रेवोल्यूशन आया और इस दौरान वैज्ञानिकों को जबरन बंदी बनाकर जेल में डाला गया। विज्ञान के कई प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए, जिससे विकसित चीन का सपना देखने वालों के कई सपने अधूरे रह गए। फिर सन 1980 के दशक में डेंग जियोपिंग ने चीन में जो सुधार किए, उससे लोगों में कुछ उम्मीद जगी। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी CNSA की स्थापना हुई और इसके बाद चीन के स्पेस प्रोग्राम ने एक नई रफ्तार पकड़ी। आज चीन के पास 4 बड़े स्पेस सेंटर हैं और इसके अलावा लॉन्ग मार्च जैसे बड़े और पावरफुल रॉकेट्स की पूरी फैमिली है, जो चीन को बाकी देशों से अलग बनाती है। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। पिछले दशक में चीन ने जो हासिल किया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। आइए देखते हैं कि चीन ने आज अपने स्पेस प्रोग्राम को किस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। टिएंगोंग स्पेस स्टेशन 2021 में टिएंगोंग स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल तियानहे लॉन्च किया गया। ये चीन का जवाब था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, जिसमें उसे शामिल करने से मना कर दिया गया। तो चीन ने खुद का ही अपना स्पेस स्टेशन बना डाला। 2022 में इस स्पेस स्टेशन में कई और भी मॉड्यूल्स जोड़े गए और आज ये स्टेशन पूरी तरह से काम कर रहा है। चीनी अंतरिक्ष यात्री वहाँ 6 महीने तक रह चुके हैं। ये स्पेस स्टेशन माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस और स्पेस टेक्नोलॉजी टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 2030 तक इसे और भी बड़ा करने की योजना है। चांद पर भी कब्जा। चंद्रमा चीन के लिए एक बड़ा लक्ष्य है। चीन का चैंगी प्रोग्राम मुख्य रूप से इसके लिए ही बनाया गया है। चैंगी 1 और चैंगी 2 ने चांद को ऑर्बिट से ही मैप किया और वहां की जानकारी हासिल की, जो इसके प्रोग्राम को और आगे बढ़ा सके। फिर चैंगी 3 ने 2013 में चंद्रमा पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग की, लेकिन असली कमाल तो 2019 में हुआ, जब चैंगी 4 चंद्रमा के डार्क साइड पर उतारा गया। ऐसा किसी भी देश ने पहले नहीं किया था। पूरी वैज्ञानिक कम्युनिटी हैरान थी कि स्पेस प्रोग्राम में इतनी देर से आने के बाद भी चीन सबको हैरान कर रहा था। U22 रोवर ने वहां की मिट्टी और चट्टानों की जांच की। 2020 में चैंगी 5 चांद पर गया और वहां से करीब 2 किलोग्राम सैंपल्स धरती पर लाया। और हाल ही में बीते साल 2024 में चैंगी 6 ने चांद की डार्क साइड से कुछ सैंपल्स यहां धरती पर भेजे हैं। ये सैंपल्स चंद्रमा की उत्पत्ति और सौरमंडल के इतिहास को समझने में हमारी मदद करेंगे। मंगल की खोज। Tianwen-1 मिशन ने 2021 में मंगल पर कदम रखा और इसके साथ ही चीन ने भी मंगल पर अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। इसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर और ज़ूरोंग रोवर शामिल था। ज़ूरोंग ने यूटोपिया प्लेनिशिया के इलाके में पानी के निशान और वॉल्केनिक एक्टिविटी के सबूत खोज निकाले हैं। ये मिशन तो सिर्फ एक शुरुआत है। चीन अब मंगल को
और गहराई से समझना चाहता है। सैटेलाइट नेटवर्क। चीन का बेइडू नेविगेशन सिस्टम आज जीपीएस का मुकाबला करता है। 2020 में इसके 35 सैटेलाइट्स पूरे हो चुके थे। इसके अलावा चीन अपने स्पेस प्रोग्राम से इंटेलिजेंस और मौसम की समझ को भी बढ़ाना चाहता है। 2025 तक चीन 1000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करने की योजना बना रहा है।